की बैठकें हैं। एमपी के नेताओं की बैठक हो चुकी है। राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की बात करें तो प्रदेश के सियासी हालात को लेकर यह बैठक बेहद खास मानी जा रही है। दिल्ली में सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का हाईकमान और संगठन आज भी मजबूत है। कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं मांग सकता कि ये पद मुझे चाहिए, ये कांग्रेस के रिवाज के खिलाफ है। पायलट को पद देने की अटकलों पर सीएम ने ये बातें कही हैं। ये सभी बातें मीडिया अपनी स्टोरी बनाने के लिए करता है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, महंगाई राहत शिविर से विपक्ष में घबराहट है, इसलिए प्रधानमंत्री तक लगातार दौरे कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट थोड़ी देर में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। फॉर्मूले मैंने तो कभी पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे मिल जाए या हाईकमांड उनको ऑफर करे कि आप कौन सा पद लोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस में मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। जितने आपके मीडिया वाले जो प्रचार करते रहते हैं, स्टोरी बनाते रहते हैं या लोग बनवाते रहते होंगे, उसमें कोई दम नहीं होता है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है आज भी, हाईकमांड बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं। तो अब हम लोग का आना जाना लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं परसों, जयपुर के अजमेर के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक प्रकार से हमारे जो महंगाई राहत शिविर है उसको लेके प्रधानमंत्री जी और तमाम इन पार्टी लोग घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये ब्रीफ किया गया है कि आप बराबर आओ लगातार। मैंने सुना वो हर जिले में आ रहे हैं, इतना महत्व दे रहे हैं राजस्थान को, क्योंकि उनके पास कहने को है नहीं लोकल पार्टी के पास। तो लोकल बीजेपी पूरी तरह नाकारा साबित हुई। 4.5 सालों कोई आंदोलन किए नहीं। और मैंने सुना अमित शाह ने इनको डांटा था कि आपने किया क्या, कुछ नहीं किया है। मैंने सुना है, पता नहीं सही है गलत है, पर इनकी स्थिति बहुत खराब है लोकल लोगों की। इतने कोई चेहरा भी नहीं ला रहे आगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, काउंटडाउन शुरू हो चुका है राजस्थान कांग्रेस को लेकर, जो अहम बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या वक्त मुकर्रर किया गया है कि कितने बजे अभी बैठक होने वाली है, कितनी देर में होगी? अब बिल्कुल देखिए दीपक, अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि कुछ देर बाद माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद कभी भी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से रवाना हो सकते हैं। और खड़गे निवास पर, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एसीसी से अपने निवास 10 राजाजी मार्ग के लिए रवाना हो गए थे, इस वजह से अब कभी भी जब इनके पास कॉल आता है ये रवाना हो सकते हैं और खड़गे निवास पर ये पहली मुलाकात होने की संभावना है। दूसरी तरफ हमारे जो सूत्र हैं, जो सचिन पायलट के निवास पर भी ये देखा जा रहा है कि उनके भी यहाँ जो है तैयारी है, इंतजार किया जा रहा है कि कभी भी वो जो खड़गे निवास के लिए रवाना हो सकते हैं। तो राजस्थान कांग्रेस की ये अहम बैठक का दौर जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है यहाँ जोधपुर हाउस में, अभी वर्तमान में जोधपुर हाउस पे मौजूद हैं और कभी भी यहाँ से वो रवाना हो सकते हैं। तो बेहद कह सकते हैं लगातार जिसका इंतजार किया जा रहा था, कई दिनों से चला माना जा रहा था कि ये आज बैठक होगी और आखिरकार ये जो मुलाकातों का दौर है वो शुरू होने वाला है। तो कुछ ही देर में जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है लगभग वो तैयार है और कभी भी जब इन संकेत मिलते ही यहाँ से रवाना हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो 3 बजे बाद यहाँ से 3 बजने के साथ ही ये जो कवायद है वो शुरू होगी और खड़गे के निवास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना होंगे। इसके साथ ही रंधावा भी जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस से वो थोड़ी देर में वो भी वहां से निकलेंगे ताकि वो एक वक्त पर अलग अलग जगह जो पहुंच सके। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि ये निकल के सामने है कि क्या सभी को साथ बैठाकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि अगले
2.5 घंटे बेहद अहम हो जाते हैं कि 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में, क्योंकि 5:30 बजे का जो वक्त है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजस्थान हाउस, जो नया राजस्थान हाउस बनाया जा रहा है उसका जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसके लिए तय किया है। 5:30 बजे शिलान्यास समारोह होगा और उसके बाद 6:30 बजे जो शिलान्यास समारोह के बाद जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसके लिए बीकानेर हाउस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसका भी एक कह सकते हैं जो समय है वो निर्धारित है। ऐसे में हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बात 2 बजे, माफ कीजिएगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की ये 2 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। इसी के बीच जो है ये बैठक होगी और 3 बजने के साथ ही जो है ये वहाँ के लिए रवाना हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि दीपक, आज जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि क्या राजस्थान कांग्रेस में जो पायलट खेमा और गहलोत खेमा है उनके बीच की दूरी को क्या हाईकमान कम कर पाएगा या नहीं कर पाता है, या क्या स्थिति रहती है, वो कुछ ही देर बाद सबके सामने आएगी। क्या शुरुआत हो पाती है, क्या सुलह की शुरुआत हो पाती है यहाँ से, या क्या फार्मूला अपनाया जाता है, क्या आगे जो है स्थितियाँ निकल के आती है। जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर जो बयान दिया था उसमें बहुत कुछ संकेत दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह के कोई फार्मूले नहीं है, ये सिर्फ फार्मूले जो हैं वो सिर्फ अटकलें होती हैं, बाहर मीडिया की या स्टोरी बनाने के लिए होती है। उन्होंने ये भी बात कही थी कहीं ना कहीं, और एक तरह से उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की थी कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई नहीं, और ना ही कोई कांग्रेस में ऐसा रिवाज है कि कोई पद के लिए अपनी बात रख सकता है या कह सकता है कि मैं ये पद लूंगा या दबाव बना सकता है, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जी देखो जी निजाम, ये भी लोगों को मतलब लोगों में खासी उत्सुकता इस बात को लेकर भी कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, या फिर दूसरे नेता हो, इनको तमाम नेताओं को सब एक साथ बैठाकर चर्चा होगी या फिर अलग अलग वक्त दिया जाएगा और उनकी बातें सुनी जाएगी? देखिए दीपक, अब जिस तरीके से आगे परिस्थितियां हैं उस अनुसार देखिए कि अब तीनों जगह पे हमारे जो हैं साथी खड़े हैं, उनके साथी के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, तीनों ही जगह पे तैयारी की जा रही है बैठक में शामिल होने, मुलाकात से शामिल होने की। ऐसे में हमारे सामने सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का समय है। जब 3 बजे से लेकर 5:30 बजे का जो वक्त है वो हमारे सामने आता है, तो क्या इस वक्त के लिए तीनों नेता एक साथ आएंगे या अलग अलग बैठ के बात होगी? लेकिन ऐसा जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि वो 3 बजे के बाद ही तीनों नेता जो हैं खड़गे निवास के लिए रवाना हो सकते हैं। ये वहां बैठ के होने के बाद या मुलाकात होने के बाद ही सामने आ पाएगा कि तीनों नेताओं से ये मुलाकात एक साथ बैठ के होगी या अलग अलग होगी। लेकिन जो अभी जो स्थितियां आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि तीनों नेताओं, रंधावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट जो हैं वो 3 बजे बाद एक साथ रवाना हो सकते हैं अपने अपने जगहों से। और खड़गे के निवास पर ये बैठकें किस अनुसार होती है वो तो आने वाले कुछ ही पलों बाद स्थितियां सामने हो जाएगी। लेकिन इन सारी मुलाकातों का काउंटडाउन एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। जी निजाम, एक बात और, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा इसको लेकर भी लोग खास से एक तरीके से उत्सुक हैं, चाहे वो राजस्थान की जनता हो या फिर राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए लोग हों। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हैं, उसके बाद में और वो जिस तरीके से एक फॉर्मूले को एक तरीके से नकारते भी नजर आते हैं, तो ऐसे में फॉर्मूला आखिर क्या होगा, इस बात को लेकर भी लोगों में खासा उत्सुकता है। देखिए पिछले जब से ये बात हुई कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर हाईकमान के साथ बैठक होगी, उसके बाद से ही अटकलों का दौर एक शुरू हो गया। कभी कहा जाता था कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और गोविंद डोटासरा, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है ताकि जाट वर्ग जो हैं वो नाराज नहीं हो जाए। इसके साथ ही ये भी कि सचिन पायलट को वापस से पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इसके साथ ही कि एक और जो है 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए, और ये भी कि क्या पायलट को जो है डिप्टी सीएम के साथ जो पुरानी जो स्थिति थी वो बहाल की जाए कि वो डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बने रहे। तो इन सारी अटकलों को जो चीजें चल रही थी, जो सारी चीजें संभावनाएं जताई जा रही थी, उन पे एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने बयान से तो स्टॉपेज लगा दिया। उन्होंने क्या साफ कह दिया कि इस तरह की कोई मांगे नहीं और कई फार्मूला अभी तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि अब तक इस फार्मूले पे कोई चर्चा भी हुई तो क्या उसमें शामिल किया गया, क्या राजस्थान के दोनों पक्षों को शामिल किया गया है, या उन सभी नेताओं, कांग्रेस के नेताओं को, राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को ये स्वीकार है, या बहुमत के आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि कितने विधायक या कितने जो कांग्रेस के नेतृत्व हैं वो शामिल करता है। लेकिन जमीनी धरातल को भी क्या हाईकमान जो है नकार सकता है या नहीं, कि किस तरीके से आगे चले। जैसा कि पहले ही बताया कि कर्नाटक चुनाव ने कांग्रेस को बहुत कुछ सीखना है और सिखाया है कि कैसे उसने वहाँ के जो सिद्धारमैया हैं और डीके शिव कुमार को हैं एक ही मंच पे लाने में कामयाब हुई। तो खड़गे की ये एक मजबूती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सामने आती है वो कर्नाटक चुनावों में संगठन को मजबूत करने के रूप में आती है। तो क्या खड़गे के ऊपर भी आज एक बड़ा दबाव है कि
वो क्या जो रंधावा नहीं कर पाए, चूंकि रंधावा प्रदेश प्रभारी होने के नाते अभी तक गहलोत और पायलट को एक मंच पर नहीं ला पाए, एक टेबल पर नहीं ला पाए, तो क्या आज हाईकमान के रूप में जो खड़गे हैं, क्या वो इन तीनों को, दोनों को अपने साथ एक साथ मंच पे ला पाते हैं? और सुलह के कह सुलह की जो निर्णय है वो कभी एक साथ नहीं आ सकता, एक बैठक में नहीं आ सकता, लेकिन क्या कोई फार्मूला बना है? तो और उस फार्मूले पे क्या आज उन दोनों को बताया जाएगा? दोनों को बताए जाने के बाद क्या वो उसी समय अपनी बात रखेंगे, या वो समय लेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत, या अपने अपने खेमे से बात करेंगे, या उनका जो, तो ये सारे भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जरूर है कि आज कुछ न कुछ तो शुरुआत होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक ये बैठक का इंतजार दोनों ही पक्ष नहीं कर रहे होते। सचिन पायलट जो उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए आज के लिए और 2 दिन से दिल्ली में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से आज दिल्ली पहुंचे और कल तक वो यही हैं। दूसरी तरफ रंधावा कल देर रात यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये चारों चीज़ें, तीनों मुख्य लोग हैं, अगर कहें कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी के साथ ही दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत आज दिल्ली में हैं और इस बैठक के लिए कभी भी निकल सकते हैं। तो ये एक बेहद बड़ी बात है, क्योंकि ये सभी को इंतजार है, केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को भी, राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को भी इसका इंतजार है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी निगाहें हैं, बीजेपी की भी निगाहें हैं। बीजेपी लगातार अपने युद्ध स्तर पर कह सकते हैं चुनावी बिगुल बजा चुकी है। कांग्रेस अभी तक अपने अंतर्कलह को समेटने में लगी है, शुरू भी नहीं कर पाई है समेटने के लिए जो सुलह है। तो ऐसे में दबाव पूरी तरीके से कांग्रेस पे है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को इस बैठक का इंतजार था और बेशक अभी इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो कुछ ही पलों में कह सकते हैं, कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो यहाँ अभी जोधपुर हाउस में मौजूद है वो यहाँ से रवाना होंगे। सचिन पायलट जो कि कैनिंग लैन 5 जो उनका निवास स्थान है वहाँ पे मौजूद है, और रंधावा जो कि कुछ देर पहले तक जो स्टेट गेस्ट हाउस है, राजस्थान हाउस है, वहाँ पे मौजूद थे। तो वो सभी लोग जो 3 बजे के बाद कभी भी रवाना हो सकते हैं। और अमूमन तौर पे हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि वो 3 बजे के बाद और मुख्यतः 4 से 5 बजे तक का वक्त एक हमारे सामने आ रहा है कि जब ये बैठक हो सकती है, या अलग अलग या एक साथ, ये अभी खुलकर थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल, अभी वक्त है नहीं है। लेकिन निजाम देखिए, एक बात और है कि ये जो बैठक हो रही है राजस्थान में, जिस तरीके से विवाद चल रहा है, अंतरकलह चल रहा है, या फिर जो अदावत आपस में नेताओं के बीच है, इसको सुलझाने के लिए नेता भी उत्सुक हैं, लेकिन साथ में आलाकमान की भी मजबूरी है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में 6 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि एक बार वापस से सरकार रिपीट हो। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी खासा महत्वपूर्ण हो जाती है पूरी बैठक। देखिए, आज ये बिल्कुल आज की जो मुलाकातें हैं न केवल कांग्रेस हाईकमान के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बाकायदा सचिन पायलट गुट के लिए भी, खेमे के लिए भी, और अशोक गहलोत खेमे के लिए बेहद अहम हो जाती है। अगर सचिन पायलट को वापस पार्टी में स्वीकार करके बड़ा पद या कुछ भी पद दिया जाता है, तो क्या अशोक गहलोत का खेमा स्वीकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो क्या जो राजस्थान के जिस तरीके से आपने पहले देखा कि किस तरीके से सारे जो विधायक हैं एक तरफा हुए थे और सभी एक साथ हुए थे और एकजुट होकर जो बातें हुई थी। निजाम, मैं एक बार आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजस्थान वाली जो बैठक है, यानी कि राजस्थान में जो बैठक, राजस्थान वाले मामले को लेकर जो कांग्रेस की बैठक है, वो शाम 6 बजे होगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह है कि राजस्थान वाली बैठक अब शाम को 6 बजे होगी। और निजाम हमारे साथ में, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। एक बार वापस सुनकर रुक करते हैं। निजाम, अब जो सोर्सेज हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं, इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि शाम को 6 बजे अभी जो बैठक है वो होने वाली है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, जो राजस्थान को लेकर जो बैठक होने वाली, बिल्कुल बेशक सही कह रहे हैं। कुछ ही पलों में जो है अब वापस जो है देखिए कि जो बैठक है शाम को 5:30 बजे जो शिलान्यास समारोह है उसके बाद जो है रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई कि 6 बजे बाद जो है 5:30 बजे बाद जो शिलान्यास समारोह है उसके बाद रखी जाएगी। और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही जो सभी जगह हैं उनको 5:30 बजे शिलान्यास समारोह के बाद ये बैठक होगी और ये अब खड़गे के निवास पर ही होगी, ये भी तय हो चुका है। तीनों ही अगर कहें तो उनको अलग अलग समय दिया जाएगा और उसके बाद ये बैठक का सामने आएगा कि 5:30 बजे बाद जो है 6 बजे के करीब ये बैठक होगी। और महत्वपूर्ण बात यही है कि अभी जो इसमें बड़ा बदलाव कह सकते हैं कि जो बैठक अभी पहले ये माना जा रहा था कि 3 बजे से 5 बजे के बीच में होने वाली थी, अब वो 6 बजे होगी। बहुत बड़ी खबर है ये कि बहुत महत्वपूर्ण बात, 6 बजे करीब ये बैठक होगी। और इससे पहले जो कि राजस्थान हाउस का शिलान्यास है वो कार्यक्रम जो है शायद पहले हो जाए और उसके बाद जो है
बैठक होगी। ये बड़ा बदलाव जो कह सकते हैं कि अब जो राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से, तीनों से जो मुलाकात थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ ही रंधावा की, वो खड़गे के साथ खड़गे के निवास पर अब 6 बजे बाद होगी। तो ये एक बेहद अहम जानकारी है जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो बैठक है अब राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिग्गज नेताओं की, वो करीब 6 बजे के आसपास ये बैठक होगी। और फिलहाल जो है, जो अभी माना जा रहा था कि 3 बजे बाद कभी भी रवाना हो सकते हैं, वो एक बार फिर से स्थगित होगी और कह सकते हैं 6 बजे जो बैठक है वो होगी। जी देखो जी निजाम, तो माना जाए मतलब राजस्थान हाउस में जो नए भवन का शिलान्यास है उसके बाद में बैठक का आयोजन होगा। और दूसरी तरफ निजाम, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बैठक की टाइमिंग को लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं कि टाइमिंग इस तरीके से रखी गई है क्योंकि मई का जो महीना है उसकी आखिरी तारीख भी आने वाली है और सचिन पायलट का अल्टीमेटम भी पूरा होने वाला है। तो ऐसे में उनका क्या रुख आगे रहेगा, तो उसको लेकर उस लिहाज से भी बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उनको किस तरीके से मनाया जाता है या समझाइश उनके साथ में की जाती है। बिल्कुल, देखिए कि जो शिलान्यास समारोह है पहले तो उसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो उसके बाद जो है 6 बजे जो है ये बैठक शुरू होगी। और देखिए आज के इस बैठक को लेकर जो महत्वपूर्ण कवायद थी, सभी तरह से कह सकते हैं कि अभी जो अभी तक सभी का इंतजार था कि किस तरीके से बैठकें होती है, बैठकों में क्या निकल के आती है, और सभी की निगाहें आज की बैठक पे रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय में बदलाव कर दिया गया है बैठक को लेकर। अब ये 6 बजे बैठक होगी और सभी का जो कह सकते हैं कि इसमें सभी जो पक्ष हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि 6 बजने का, कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रंधावा जो हैं खड़गे निवास पर पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। जो 3 बजे की बैठक का माना जा रहा था वो अब 6 बजे हो गई है ये बैठक। बेहद में अहम जानकारी हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। और एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं दिन है राजस्थान कांग्रेस के लिए, लगातार इस पे हम अपडेट दे रहे हैं। साथ ही ये कि अब जो पहले ये माना जा रहा था कि AICC में ये बैठक होगी, उसके बाद इसमें फिर से बदलाव हुआ कि ये खड़गे निवास पर होगी। और चूंकि पहले माना जा रहा था कि 2 बजे से 5 बजे के बीच ये बैठक होगी, लेकिन उसके वजह से ही जो शाम को 5:30 बजे जो है शिलान्यास समारोह रखा गया था राजस्थान हाउस का, और इसके साथ 6:30 बजे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था अब उसमें बदलाव हो सकता है। अभी तक नया जो समय है शिलान्यास समारोह 5:30 की जगह अब ये 5 बजे करने की भी हमारे पास जानकारी आ रही है कि ये समारोह जो है आधे घंटे पहले हो सकता है, क्योंकि अब 6 बजे का समय जो है मीटिंग का रख दिया गया है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और रंधावा के साथ ही। क्योंकि अभी तक ये था कि तीनों ही नेता जो है इंतजार कर रहे थे, और ये अब जो है सभी को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है कि ये जो बैठक है अब शाम को 6 बजे होगी। और इस बैठक के साथ ही कह सकते हैं कि जो काउंटडाउन है, फिर से एक बार 3 घंटे का इंतजार करना होगा सभी को कि इस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है, कैसे तीनों नेता इसमें पहुंचते हैं, किस तरीके से ये बातें होती है। सभी की निगाहें आज इस बैठक में रहेगी, महत्वपूर्ण, क्योंकि इस तरीके से आगे आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि सचिन पायलट का जो कह सकते हैं कि उसके जो ऐलान किया था, जो अल्टीमेटम दिया था, उसका कल आखिरी दिन है। इसके साथ ही 31 मई को अगर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर में ही सभा है। और इसके साथ ही अगर कहें कि जहां बीजेपी अपना पूरा चुनावी बिगुल बजा चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी तक अंदर की जो राजनीति है, अंदर की जो कह सकते हैं कि अंतर्कलह है, वो अभी पूरी सुलझ नहीं पाई है। तो ऐसे में कांग्रेस पर भी दबाव है कि वो इस पूरे मामले का पटाक्षेप करे, और किस तरीके से हाईकमान पर यह दबाव है कि वो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक मंच पर लाने में कामयाब होती या नहीं, जैसे कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सामने साथ लेके आई थी। तो अगर साथ लाते हैं तो इनका क्या फार्मूला होता है, किस तरीके का फार्मूला होता है, और क्या उन फार्मूलों पर दोनों पक्ष सुलह हो पाती है, क्या दोनों पक्ष मानते हैं या नहीं। और हाल ही में चूंकि उन्होंने हाईकमान कांग्रेस ने जो कर्नाटक में जो अपनाया है फार्मूला, क्या वही फार्मूला जो है वो राजस्थान में भी अपनाएंगे, जहां पर सिद्धारमैया और DK शिवकुमार का मामला हमारे सामने आया था। और चूंकि वहां पर DK शिवकुमार का मामला जो देखा हमने, किस तरीके से DK शिवकुमार ने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए एक बड़ा दबाव कह सकते हैं राष्ट्रीय लेवल पे बना दिया है, कार्यकर्ताओं पे भी, नेताओं पे भी, कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक एक अपना ऐसा रुआब बनाया कि वो लगातार कहते रहे कि वो पार्टी के प्रति वफादार है और हाईकमान जो भी कहेगा वही करेंगे। तो क्या राजस्थान में अब हाईकमान की बारी आती है कि क्या जिस तरह से कर्नाटक चुनाव से पूरा फारिग होने के बाद अब राजस्थान चुनाव की तरफ रुख किया है हाईकमान कांग्रेस ने, तो कांग्रेस क्या उन चीज़ों को वहीं दोहरा पाती है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक मंच पर लाने के साथ ही दोनों को जो फार्मूला है, दोनों की जो सुलह की कोशिश है वो पूर्ण कामयाब हो पाती है।
होगी। और जिस तरह से कर्नाटक में उन्होंने दोहराया, जैसा अभी राहुल गांधी ने अभी जैसे AICC से बाहर निकलते समय दावा किया था कि वो मध्य प्रदेश में भी 150 सीटें ला रहे हैं, क्या वो दावा ये राजस्थान के लिए भी कर पाएंगे? तो फिलहाल ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। हमें 3 घंटे का इंतजार करना होगा, जब 6 बजे कांग्रेस की ये मुलाकातें, ये बैठक का दौर एक तरह से शुरुआत होगी। जी बिल्कुल। निजाम, एक बात और देखिए, कर्नाटक की यदि बात करें तो कर्नाटक वाला जो फॉर्मूला कर्नाटक में लागू किया गया वो राजस्थान में तो 2018 में कर लिया गया था। जिस तरीके से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो बगावती तेवर है वो 1.5 साल बाद में जिस तरीके से सचिन पायलट ने दिखाए, तो ऐसे में मतलब कर्नाटक वाला फॉर्मूला तो पूरी तरीके से इस पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता है राजस्थान पर। बेशक देखिएगा, लेकिन जो कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ी बात क्या रही, कर्नाटक चुनाव की सबसे बड़ी बात रही DK शिवकुमार का खुद को अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करने का। जिस तरह से DK शिवकुमार ने अपने आप को प्रेजेंट किया है उसमें और राजस्थान में कितना अलग है ये सभी के सामने है कि क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन ये भी है कि जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अदावत देखी गई, अदालत तक में ये केस लड़ा। हमने देखा कि अगस्त 2020 का जो पूरा महीना है, हमने अदालत में देखा किस तरीके से सचिन पायलट का खेमा अशोक गहलोत के खेमे के सामने लगातार खड़ा था, किस तरीके से उसमें बहस के हुई, कैसे 1 महीने तक ये पूरा 14 जुलाई से शुरू हुआ था। 14 जुलाई 2020 से 14 अगस्त 2020 तक पूरा 1 महीना कह सकते हैं कि जो राजस्थान हाईकोर्ट में हमने लगातार देखा था कि किस तरीके से ये मामला लंबा चला था। और इसके बाद कहीं ये मामला इसके बाद भी ये जो अदालतों में लंबित रहा, ये जरूर है कि कुछ समय के लिए स्थगित तो हुई। उसके बाद हमने देखा था कि मानेसर में किस तरीके से सचिन पायलट के जो खेमे के विधायक के साथ सचिन पायलट वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लगातार सचिन पायलट पर हमले किए थे, वार किए थे और कई बार उनको नकारा और किस तरीके से उनको कहा था, कई टिप्पणियां की थी। और उसके बाद दोनों की अदावत जो है लगातार हमें देखने मिली। पिछले 2 साल में हमने देखा कि किस तरीके से ये जमीनी स्तर पर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें भी बंटवारे के रूप में भी नजर आने लगी थी। और पिछले स्थिति में हमें देखा कि अभी भी जब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि लगातार जो महंगाई राहत शिविर में चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत के खिलाफ एक तरह से कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने ऐलान भी कर दिया, उन्होंने पदयात्रा की और उसके बाद जो कह सकते हैं कि उन्होंने एक चेतावनी दे दी, जिस तरीके से 3 मांगे रखते हुए अल्टीमेटम दे दिया 30 मई तक का। तो ये सारी चीज़ें सभी के सामने कह सकते हैं कि सभी पक्षों ने अपना अपना दबाव बनाया। लेकिन इस सब के बीच बेशक एक ऐसे शख्स की भी कमी जरूर दोनों खेमों को नजर आती होगी, क्योंकि देखिए हाईकमान के पास, कांग्रेस के पास एक ऐसे बड़े नेता की कमी इस बार जरूर खल रही होगी कि जो अहमद पटेल के रूप में पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मौजूद थे। और उनकी एक बड़ी भूमिका देखिए रही थी कि वो खुद 9 दिन तक विधानसभा चुनाव के दौरान वहां रहे थे। तो अब जो है ये भूमिका खड़गे निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं, खड़गे किस तरीके से इसको पूरा टेक ओवर कर पाते हैं, ये बड़ी बात रहेगी। क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी जो है, अगर कहें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तक अगर कोई बात समझाने की या कोई समझौता कराने की स्थिति है, अगर इन सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कोई बड़ी कड़ी है तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो अपनी रणनीति और अपना रणनीति का लोहा उन्होंने कर्नाटक में बनाया है। तो क्या राजस्थान में भी मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से अपनी रणनीति का लोहा मनवाते हैं? वो किस तरीके से दोनों पक्षों को एक साथ ला पाते हैं? कैसे वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को वो अपनी सारी जमीनी हकीकतों से रूबरू कराते हैं? जो रंधावा की रिपोर्ट है, जो पुरानी रिपोर्ट है रंधावा की ओर से, उस रंधावा की रिपोर्ट की आज कितनी अहम भूमिका रहेगी? क्या उस रिपोर्ट के बल पे भी कुछ बातें कही जाएगी? ये सारी चीज़ें आने वाले 3 घंटे के बाद सामने आएगी, जब वो बैठक की शुरुआत होगी और बैठक से निकलकर दोनों ही पक्ष बाहर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन बेशक आज का दिन इन मुलाकातों के साथ ही कह सकते हैं राजस्थान कांग्रेस के लिए एक तस्वीर को जो अभी तक बेहद धुंधली और अस्पष्ट तस्वीर थी पिछले कई महीनों से, कह सकते हैं उस तस्वीर पे कह सकते हैं कि जो जमी हुई धूल है वो शायद साफ किए जाने की कवायद जो है आज से शुरू हो चुकी है। ये अलग बात है कि क्या वो तस्वीर साफ हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये आज के दिन की जो मुलाकातों की शुरुआत से जो है पूरी तरह से पता करना मुश्किल है। लेकिन यह है कि आज जब बैठक से बाहर निकलेंगे दोनों खेमे, तो बहुत सारी स्थितियों की एक तरह से कह सकते हैं संभावनाएं जो हैं, जो उसकी शुरुआती संभावनाएं हैं, वो जरूर सामने ला सकती है। बिल्कुल निजाम, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए
बात यदि राजस्थान कांग्रेस की इस धुंधली तस्वीर की करें तो इसको स्पष्ट करने की कोशिश यहां पर कांग्रेस का हाईकमान जरूर करेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर करेंगे। लेकिन एक बात यदि सियासी भविष्य के किसी नेता की जाए तो इसमें ये सियासी भविष्य सचिन पायलट का भी आज तय होगा, क्योंकि ना वो सत्ता में है ना वो संगठन में। 2020 में सत्ता और संगठन दोनों से उनकी रवानगी हो चुकी है। तो ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि कांग्रेस में वो रहते हैं तो अपने जो समर्थक विधायक है जो कि उनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनको टिकट भी उनको दिलवाना होगा। ये भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। 6 बजे का बोल आपकी कितने बजे? ठीक है, बिल्कुल दीपक, एक कह सकते हैं कि अभी दोनों ही पक्ष इंतजार कर रहे हैं लगातार। और आज की इस मुलाकातों का, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, लेकिन इसकी और स्थिति दीपक, क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल निजाम, जारी रखिए। माफ कीजिएगा दीपक, एक बार वापस अपना सवाल दोहराइएगा। जी निजाम, देखिए मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस की जो धुंधली तस्वीर है वो स्पष्ट करने की कोशिश तो कांग्रेस हाईकमान करेगा इस बैठक के जरिए, लेकिन किसी नेता के सियासी भविष्य का फैसला होगा तो वो सचिन पायलट का होगा, क्योंकि सचिन पायलट ना सत्ता में है ना संगठन में 2020 के बाद में। तो ऐसे में उनके सामने चुनौती ये भी होगी कि कांग्रेस में रहते हुए वो किस तरीके से अपने जो समर्थक विधायक जो कि उनके साथ में अमूमन खड़े रहे हैं पिछले लंबे समय से, तो ऐसे में उनको टिकट किस तरीके से दिलवाया जाए, तो ये बड़ी जद्दोजहद उनके लिए भी होगी। बेशक देखिए कि कोई भी नेता जब तक उसके साथ कार्यकर्ता उसके जुड़े नहीं रहे या उसके साथ उनके साथ जो नेता है वो जो उनके जमीन पे साथ रहे, अगर उनकी बात को तकलीफ को वो समझ नहीं सकता तो वो हमेशा जुड़े हुए नहीं रहते। सचिन पायलट ये बखूबी जानते हैं कि उनके साथ जो लोग जुड़े हुए रहे, अब अगर चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलता या चुनाव तक वो मजबूत नहीं हो पाते तो वो कुनबा जो है लंबे समय तक कैसे वो उसको मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो चलिए निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।